हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। हमने इसी इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए सबसे पहले हम बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा। उसके बाद में हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा। इसके बाद में रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, फिर हमने लीनियर इक्वेशन, फिर बर्नौली इक्वेशन, फिर एग्जैक्ट इक्वेशन तक हमने सोल्व आउट कर लिया है कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे कि अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ना ही तो बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो रही है, ना होमोजीनियस से हो रही है, या कोई लीनियर इक्वेशन या किसी भी मेथड से नहीं हो रही है, ना ही वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए एक और क्रम आता है। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट बनाया जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट बनाया जाएगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए किसी न किसी फंक्शन से उसे मल्टीप्लिकेशन तो कराना पड़ेगा। तो देखिए, कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है तो उसे अगर हम किसी एक्स एंड वाई के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करा दें और वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, उस फंक्शन को बोलेंगे क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो कोई एक्स वाई के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करा के उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम एग्जैक्ट बना रहे हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं एक्स वाई के फंक्शन से, उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डेफिनेशन लिखिए और स्टार्ट कीजिए। इफ given differential equation if given differential equation m dx plus n dy is equal to 0, m dx plus n dy is equal to 0 is not exact, is not a exact equation, is not a exact equation, then we multiplied by the function of x and y, by the function of x and y to the differential equation and convert given equation in exact equation, in exact equation। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा? इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नॉट ए एग्जैक्ट इक्वेशन, देन वी मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट इक्वेशन। दैट टाइम एक सेकेंड, दैट टाइम function of fxy is known as integrating factor,
फैक्टर। देखिए डेफिनेशन देखिए दोबारा से, इफ हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन देना है तो क्या बोलेंगे, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज नॉट एन एग्जैक्ट इक्वेशन, देन वी मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट इक्वेशन। दैट टाइम जिस फंक्शन से हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं एफ एक्स वाई के से, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। एंड in short it's written as क्या लिखा जाएगा शॉर्ट में से, इट्स रिटन एज आई एफ। क्या लिखेंगे, आई एफ। आई का मतलब इंटीग्रेटिंग, एफ का मतलब फैक्टर। अरे ऐसे लिखोगे, आई एफ का मतलब हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर की आपने डेफिनेशन अच्छे से सीख लिए। नाउ देखिए सेकंड टॉपिक पे आइए, मेथड्स एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या क्या मेथड रहते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और कैसे करेंगे, तो क्या क्या रूल्स रहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। तो लिखिए इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो हैव वेरियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक जरूरी नहीं है आपका एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, वेरियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो है वेरियस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए एग्जाम्पल में लिखो, इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो आपको दिया हुआ है। देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो आपको दिया हुआ है। ये कोई एग्जैक्ट इक्वेशन हो सकती है। देखिए एग्जैक्ट इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या आता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एम की वैल्यू है वाई और एन की वैल्यू है एक्स, तो ये कोई एग्जैक्ट इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स के नहीं है, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो इक्वेशन तो इक्वल हो नहीं सकती। अभी क्या करेंगे, देखिए वन माइनस वन इक्वल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पर भी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई करते हैं, तो वाई अपॉन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन और आगे भी वन, लेकिन माइनस वन आएगा आगे, तो देखिए इक्वल नहीं हो सकता। तो लिखिए इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट ए एग्जैक्ट इक्वेशन, इज नॉट ए एग्जैक्ट इक्वेशन, but we can convert in exact equation by multiplication ऑफ, किससे मल्टीप्लिकेशन करके एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसे वन अपॉन वाई स्क्वायर से करेंगे तब भी एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, वन अपॉन एक्स वाई से करोगे तब भी एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर से करोगे तब भी एग्जैक्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, एक बार करके दिखाता हूँ आपको। एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए वन अपॉन वाई स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा, वाई डी एक्स, अरे यही है ना, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ जो टर्म्स आई वो क्या आएगी, वन अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अरे यही टर्म्स आ रही है।
जब आप डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे तब आएगा माइनस के 1/y², और जब आप डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे तब आएगा माइनस के 1/y²। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट रहेगी। ऐसे ही 1/x² से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तब भी एग्जैक्ट रहेगी, और 1/x² से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट रहेगी। सो इन गिवन इक्वेशन वन अपॉन वाई स्क्वायर 1/xy and 1/x² आर IF। और ऐसा लिख सकते हो। देखिए आपको एग्जांपल देके मैंने बता दिया आपको, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसके वेरियस हैं वो क्या हो सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। IF है वो वेरियस टाइप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर IF होता है कि यही इसका IF रहेगा। तो IF फाइंड आउट करने के लिए आपको एक मैंने एग्जांपल दे दिया कि देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है तो इसका 1/y² भी IF हो सकता है, 1/xy भी IF हो सकता है, और 1/x² IF हो सकता है। आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कराओगे इस इक्वेशन को, चाहे 1/y² से कराओ, 1/x² से कराओ, या 1/xy से कराओ, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर IF कितने हो सकते हैं, इसके वेरियस हो सकते हैं, कुछ भी IF हो सकता है। आगे लिखिए, बट देयर इज, कलर चेंज करते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट देयर इज नो जनरल मेथड, there is no general method for finding out IF। देखिए IF को फाइंड आउट करने के लिए कोई जनरल मेथड नहीं रहता है कि आप ये मेथड लगाओगे और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे। तो क्या है, आपको इंस्पेक्शन करके ही उसे पता करना है कि क्या है वो आपका IF है, कैसे इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग आउट IF we follow following methods। देखिए IF को फाइंड आउट करने के लिए हम कोई जनरल मेथड तो जानते नहीं है, लेकिन कुछ इंस्पेक्शन करके जो सोल्व आउट कर रहे हैं तो फॉलोइंग मेथड हमें यूज करेंगे। तो फर्स्ट मेथड आता है बाय इंस्पेक्शन। काफ़ी अच्छा मेथड है, आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका IF है वो क्या रहेगा अगर हम उसे एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाय इंस्पेक्शन फर्स्ट मेथड आता है। टॉपिक डालिए बाय इंस्पेक्शन। देखिए बाय इंस्पेक्शन क्या है, बाय इंस्पेक्शन में किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बाय इंस्पेक्शन क्या है, नाम से स्पष्ट है, सिर्फ आपको इंस्पेक्शन करना है और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई जनरल मेथड रहता है कि हाँ ऐसे करो इंटीग्रेशन ऑफ MDX कर दो, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डेल एम अपॉन डेल वाई करके, पिछले जो हम एग्जैक्ट इक्वेशन में कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ MDX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ MDX और मल्टीप्लिकेशन में dy कर देंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई जनरल मेथड नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट किया जाता है बाय इंस्पेक्शन में। लिखिए many times
many times given differential equation can be easily solved out, by rearranging terms। देखिए कई बार क्या होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाती है अगर हम उनके जो टर्म्स है उसको रीअरेंज कर दें। रीअरेंज करने का मतलब कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म्स है उन्हें हम पर्टिकुलर किसी इंटीग्रेशन का उसका डिफरेंशिएशन में ला दें। जैसे क्या होता है कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 2x होता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर होगा ना। तो इसी तरीके से हमें उसे इस तरीके से कन्वर्ट करें कि जो गिवन हमारे फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएशन में लिख दें किसी में और सोल्व आउट कर लें। कहीं पे 2x लिखा हुआ है तो उसे क्या लिख दें हम डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दें। कहीं पे 1/x लिखा हुआ है तो डी ऑफ जैसे किसी कहीं पे log x आ रहा है तो डी ऑफ log x लिखते हैं तो उसे क्या लिख सकते हैं हम 1/x। तो देखिए क्वेश्चंस करेंगे और टर्म्स को हम लिखेंगे तो काफ़ी इजी वे में सोल्व आउट भी कर लेंगे। फॉर दिस लिखिए, फॉर दिस बाय इंस्पेक्शन में लिखिए फॉर दिस following result are very important। कुछ रिजल्ट कहूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। देखिए उन रिजल्ट को आपको रटना नहीं है, बार बार यूज़ करोगे तो ऑटो में आपको वो आने लग जाएंगे। तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसका ये होता है इसका ये होता है, बस आपको आना चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट लिखिए, ये रिजल्ट आते कैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट रिजल्ट लिखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, इसको लिखोगे आप क्या डी ऑफ एक्स वाई। अरे यही लिखोगे। कहीं पर अगर एक्स डी वाई कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं बन रहा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी क्या बन रहा है, कहीं पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो उसे क्या लिखोगे आप डी ऑफ एक्स वाई लिखोगे। डी ऑफ एक्स वाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्यों करेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को डी ऑफ एक्स वाई। देखिए आप ऐसे करोगे सॉल्यूशन, डी ऑफ एक्स वाई क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई कैसे होता है u इंटू वी से, एक को पकड़ते हैं दूसरे को छोड़ते हैं। तो देखिए x को एज इट इज रखा हमने और y का किया तो क्या आ गया x इंटू डी वाई प्लस x को एज इट इज y को एज इट इज रखा और x का किया क्या आ गया y इंटू डी एक्स। अरे कोई दिक्कत इसमें, तो कहीं पर भी अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आ रहा है तो उसे क्या लिखोगे डी ओ पे एक्स वाई लिखेंगे। सेकेंड कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो इसे क्या लिखेंगे, देखिए इसे लिखेंगे कहीं पे आ रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो इसे लिखेंगे डी ऑफ लॉग एक्स वाई। क्या लिखेंगे डी ऑफ लॉग एक्स वाई। अरे समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे ऐसा। देखिए log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x होता है। log x का क्या होता है 1/x, तो 1/xy आ जाएगा। और फिर देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये कहाँ से आएगा जब एक्स वाई का होगा, जब सबसे पहले कर दिया हमने log x का क्या होता है 1/x
फिर किया एक्स वाई का, तो एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे तो एक्स डी वाई आ जाएगा प्लस वाई डी एक्स आ जाएगा। फिर थर्ड देखिए, थर्ड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपोन में है एक्स स्क्वायर, अपोन में क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है डी ऑफ वाई अपोन एक्स, अरे यही होता है डी ऑफ वाई अपोन एक्स। कैसे होगा, देखिए u अपॉन वी का क्या होता है, जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं u अपॉन वी का, तो u अपॉन वी का क्या आते हैं, सबसे पहले करते हैं नीचे वी स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं v को एज इट इज रखते हैं, x को एज इट इज रखा और u का करते हैं मतलब dy हो गया, माइनस u को एज इट इज रखते हैं और v का करते हैं तो y को एज इट इज रखा और x का हो गया dx। तो क्या होगा कि कहीं भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में बन के आ रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या लिखोगे डी ऑफ वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। तो फोर्थ लिखिए, कहीं पे आ रहा है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे देखिए उल्टा लिख देंगे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ऐसे लिखेंगे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, कहीं पे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा, तो सेम टर्म से आप सोल्व आउट करोगे। फिफ्थ टर्म लिखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये टर्म्स आ रही है तो इसे क्या लिखेंगे, देखिए इसे इस टर्म्स को लिखेंगे डी ऑफ लॉग में आएगी फंक्शन और लॉग वाई अपॉन एक्स, क्या लिखेंगे लॉग वाई अपॉन एक्स। कैसे आई टर्म्स देखिए समझिए इसको, सबसे पहले करेंगे लॉग एक्स का, अरे लॉग एक्स क्या करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन वाई बन गया। फिर देखिए किसका करेंगे, जो टर्म्स आ रही है उनका करेंगे, तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट होगा तो एक एक्स बचेगा और फिर होगा u इंटू वी से, तो u इंटू वी से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। डिफ्रेंसिएशन करके देखिए यार, डिफ्रेंसिएशन तो काफ़ी इजी है, 12th क्लास में आपने बहुत किया है। नेक्स्ट देखिए क्या टर्म्स आ रही है, 6 टर्म्स जो आ रही है वो है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, क्या है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई, तो सेम आएगी टर्म्स, सिर्फ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई। अरे कोई दिक्कत इसमें, इनको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो देखना इजी वे में सॉल्व आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 7 नंबर देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे यही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है तो 10 में जाएगा फंक्शन, तो 10 में जाएगा तो डी ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अरे वाई अपॉन एक्स होगा, देखिए आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स यहाँ पर है वाई अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया। फिर देखिए वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर आया ऊपर एक्स स्क्वायर है कैंसिल आउट हो गया। फिर जो फंक्शन नीचे रहता है v उसे एज इट इज रखते हैं और ऊपर वाले का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे ऐसे टर्म्स आएगी। फिर देखिए 8th नंबर, काफ़ी अच्छे से आपको डिफ्रेंशिएशन वगैरह आने लग जाएंगे इससे। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे, देखिए इसे हो जाएगा डी ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अरे कोई डाउट इसमें, ये क्या हो गया, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। फिर देखिए 9 नंबर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई, सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है डी ऑफ log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म्स देखिए कैसे आती है, आप समझिए इसको एक बार। सबसे पहले करेंगे log x का। log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अरे log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर करोगे रूट एक्स का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स फिर आएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे बच गया फिर 2। फिर क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2y dx। अरे ऐसे ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म्स आ जाएगी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे ये टर्म्स आ रही है। फिर देखिए 10 नंबर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस नहीं है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसका होता है, ये होता है डी ऑफ माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई। किसका होता है, डी ऑफ माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई। ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई का, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई का क्या होगा, अरे माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर नीचे वाले फंक्शन का करेंगे तो एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, u इंटू वी से करेंगे तो क्या आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। अभी हम 15-20 है और पढ़ेंगे, इसमें 15 to 20 है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैसे सोल्व आउट करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चंस है उसमें प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा। रटने नहीं बैठना है कि यार हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है। अगर ऐसा सीखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन जो आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहाँ यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से समझिए और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने स्टडी किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होती है कि जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसे एग्जैक्ट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, किसी भी एक्स और वाई के फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है और एग्जैक्ट में उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब देखिए दिक्कत यहाँ पर ये आती है क्योंकि जनरल मेथड नहीं है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जनरल मेथड क्या होगा। तो जनरल मेथड नहीं है, तो जनरल मेथड नहीं है तो यहाँ पे क्या है, हमें इंस्पेक्शन मेथड करना है। इंस्पेक्शन मेथड से ही यूज़ करना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है और एग्जैक्ट बना रहे हैं तो उसे जो मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं एक्स वाई के फंक्शन से उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो सिंगल होगा, कुछ ही भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, 3, 4, 10, 20। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर केस, एक सिंगल केस है उसी से ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अभी देखिए जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक नहीं हो सकता तो जो उसका आंसर भी एक नहीं हो सकता। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप चेंज कर रहे हो तो आंसर भी चेंज हो जाएंगे, तो इसमें भी आपको डाउट नहीं लाना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस किस तरीके से कोई भी बाय इंस्पेक्शन हम डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई आ रही है तो उसे रीअरेंज करके उसका फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखिए रीअरेंज का मतलब ये हो गया कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसी टर्म्स से हम बना दें आपस में जोड़ तोड़ के कि उसका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में है, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ से क्या है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएंगे। अभी बाय इंस्पेक्शन में हम 15 to 20 स्टेप्स और पढ़ेंगे और बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।